जो सही लगता है वो करता हूँ, जो नहीं लगता वो मर जाऊं तो भी नहीं करता। यही मेरा उसूल है, ऐसे ही जीता हूँ। जीने मरने की परवाह तो मैं वैसे भी नहीं करता। मिलिट्री की ट्रेनिंग ली है, उसूलों का बिल्कुल पक्का हूँ, चाहे जो हो जाए। और वो सच जान गए तो? मार दूंगा। 24 घंटे सीनियर सिटीजन्स के साथ घूमकर बोर नहीं होती? होती तो हूँ, पर करूँ भी तो क्या करूँ? पब चलोगी? तुम पागल हो क्या? वहां जाने के लिए पागल होना जरूरी है? ये और अभी चाची कहानी हमारे दादी आ चुके हैं, देख सकते हो गाइस। अभी चाची कहानी सुनाएंगे सबको पढ़कर। चाची करो कंटिन्यू कहानी। तिलचौथ माता की कथा और माँ महीने की है। एक बार माता गौरा जी ने श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, माघ बंदी तिल चौथ के व्रत का विधि विधान क्या है? इस चौथ का नाम तिल चौथ क्यों हुआ? तब रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणपति बाबा बोले कि हे जगत माता, इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता के तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है, इसलिए इस महीने में भागचंद्र गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजा की विधि, हर पूजा के सामान के साथ तिलकुटा रखा जाता है। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है, इसके करने से धन व पुत्र सुहाग आदि के सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिल कुटे चढ़ाऊं। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश हुए, चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पर उसने तिल कुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानंद व तिल चौथ माता की कृपा से मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप के फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिल कुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व श्री भगवान गणेश उस पर कुपित हो गए। अभी फेरे में वक्त में 3 ही फेरे हुए कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई है। दूल्हे राजा को अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए, एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया? कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर दूल्हा बना हुआ नार आओ तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया के अर्ध फेरे खाए थे और उसी स्वरूप पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता की प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनवाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिल कुटा श्री संकट सुवन सहित गणपति भगवान व चौथ माता को विधि विधान पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो वह चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होती हुई बिजली की तरह दूल्हे राजे को वहां से उठाकर फिर वही फेरों के स्थान पर लाकर बिठा दिया। वर वधू के साथ फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार सभी तरह से अमन चैन व खुशहाली हुई है। चौथ माता जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसे किसी के साथ न हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद वो चढ़ाना कभी न भूले। बोलो श्री गणेश भगवान व तिल चौथ माता की जय हो। की कहानी है। 2 देवरानी व जेठानी थी। देवरानी
के बहुत धन था। जेठानी गरीब थी। जेठानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी और अपनी देवरानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े में आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोल कर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चे ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ ताई तो अपने घर में आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊजी को घोल कर पिला देती हैं। भाग्यवश देवरानी यह बात सुनकर बहुत लड़ी और जेठानी से बोली कि मेरे घर में जब अपने घर जाए तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। जेठानी गरीब तो थी ही, उसने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला कि मुझे चूर्ण घोल कर दे दो। जेठानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वही रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। उस दिन उसके पति ने गुस्से में होकर उसे लकड़ी से मारा। तकदीर ने उसे दिन तिलचौथ माता का व्रत था, जो गणेश भगवान का स्मरण करती हुई भूखी ही सो गई थी। तभी थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश ने आकर कहा है कि आज तो तिलचौथ है और तुम भूखी ही क्यों सो रही हैं। तब उसे भगवान की भगत जेठानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाए। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिलचौथ होने के कारण चूरमा व तिल कुटा बहुत खाया है, इसलिए निपटने की मन में है, सो कहाँ जाऊं। वह बोली महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ जहाँ चले जाओ। गणेश जी निपटने के जाकर बोले तो पूछू कहाँ। तब वह गुस्से से बोली मेरा सिर पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी सिर के पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने से अंबा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देरी हो गई, इसलिए देवरानी के नहीं जा सकी। देवरानी ने अपने बच्चों को ताई के घर देखने के लिए भेजा कि ताई क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ भगवान की कृपा से हीरे मोती का ढेर लगा था। तब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि हे माँ ताई के तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी भागी अपनी जेठानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ है। तो भोली भाली जेठानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतनी सुनकर देवरानी अपने घर आई और अपने पति से बोली मुझे लकड़ी से मारो। जेठानी को जेठ जी ने उसे बहुत मारा, उसके बहुत धन हो गए हैं। उसका पति बोला तुम धन की भूखी क्यों मार खाती हैं, लेकिन वो नहीं मानी। बहुत मार खाकर अपने मकान में को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे कि फालतू में मार खाने वाली उठ तो और मुझे बता कि मैं कहाँ निपटने जाऊं। तब वो बोली मेरी जेठानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। और गणेश जी उसे सिर पर पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली कि हे गणेश जी महाराज आपने मेरे साथ छल कपट किया है। जेठानी को तो धन वैभव किया है, मुझे कूड़ा दिया है। और श्री गौरी पुत्र गणेश आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई है और उसने धैर्य की भूखी मार खाई। देवरानी बोली और क्षमा याचना की है महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटो। तब वे भगवान श्री गणपति महाराज बोले कि तेरे धन में से आधा धन जेठानी को दे, तब अपनी माया समेटूंगा। देवरानी ने आधा धन जेठानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान बोले कि वे एक सुई भी जेठानी को दे। भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता है गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी के साथ किया वैसे किसी के साथ नहीं करना, जैसा जेठानी के साथ किया वैसा सभी के साथ करना। कहने सुनने होकारा भरने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश जी व चौथ माता की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्त
मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोडिन को काया, अंधन को आँख देते कोडिन को काया। बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सूरदास शरण आयो सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन को लाज रखो शंभु सुते वारी, दीनन को लाज रखो शंभु सुते वारी। कामना को पूरी कर जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। विघ्न हरण मंगल करण पूर्ण होवे काज, विघ्न हरण मंगल करण पूर्ण होवे काज। नाम ले जो श्री गणेश के उसके होवे काज। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो हाँ बन गया बन गया। वीडियो ऑन करें।